क्या आप भी हाई बीपी से परेशान हैं? रोज मेडिसिन ले रहे हो लेकिन फिर भी बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है? तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। रोज 15 मिनट योगा करिए और नेचुरली देखिए बीपी कैसे कंट्रोल होता है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है नितिका और आपका स्वागत है मेरे चैनल नरिश एंड योगा में। हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने के टू मेन रीजंस हो सकते हैं, एक तो स्ट्रेस और दूसरा डिस्टर्ब नर्वस सिस्टम। तो योगा कैसे हेल्प करता है? जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और साथ ही एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिससे माइंड और बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है। और हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है कि जो आर्टरीज होती है उन पे ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से आसन और प्राणायाम हमें करने चाहिए। अगेन टर्न योर बॉडी टू द लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, अब अपने एक लेग को फोल्ड करेंगे इस तरह से और अब दूसरी लेग को इस तरह से फोल्ड करेंगे फ्रॉम द नीज। और आपके जो हिप्स है ना आपके एंकल्स के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा गैप देना है इस तरह से। ठीक है, नाउ यू हैव टू टेक अ डीप ब्रीथ इन और हैंड्स को ऊपर लेके जाना है व्हाइल इनहेलिंग। और सांस छोड़ते छोड़ते आपको धीरे धीरे नीचे जाना है और यहाँ पे जो है होल्ड करना है थोड़ी देर। जितना आपसे होता है आप उतना करें। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाओ while exhaling hands on the knees। घुटनों को वापस मिलाओ, लंबा गहरा सांस भरो। नॉस्ट्रिल से ही भरना है, नाक से सांस भरेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। जब भी आप सांस भरते हैं ना तब आपका पेट बाहर की तरफ आता है और जब भी सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ आता है। ये जो है आपको एक चीज खुद के खुद में जो है सुधार लाना है इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। मैं काफी सिंपल प्रैक्टिसेस सभी को बताऊंगी ताकि अगर बूढ़े भी देख रहे हो, अगर मिड एज वाले भी देख रहे हो तो सब इसको कर पाए और सबको फायदा भी हो। देखो इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है। नॉर्मली सभी बैठ पाते हैं, अगर नहीं बैठ पा रहे हो फॉर सम रीजन तो इस तरह से स्प्रेड कर देना अपनी टांगों को। ठीक है, अभी तो मैं आपको ऐसे ही करके बताऊंगी। ठीक है, अब एक हैंड को जो है राइट हैंड को इस तरह से प्लेस करेंगे नीचे। ठीक है, अब सांस भरेंगे और हैंड को इस तरह से लेके आएंगे। ठीक है, और एक बार फिर से सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन इनहेल while exhaling hand down। Inhale, exhale, hand down। Inhale, exhale slowly। देखो कोई भी प्रैक्टिस अगर ब्रीदिंग के साथ करोगे ना तो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। चाहे आप कितनी भी सिंपल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, चल रहे हो ना, अगर सांस का ध्यान है, अगर नॉर्मली बैठे भी हो लाइक दिस, तब भी अगर सांस का ध्यान रखोगे ना कोई बीमारी नहीं आने वाली। हर चीज स्ट्रेस से ही आती है और स्ट्रेस कम होता है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कम करके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के वक्रासन। तो उसके लिए टर्न योर बॉडी टू द लेफ्ट और राइट साइड इस तरह से। नाउ फोल्ड योर लेफ्ट लेग लाइक दिस। अब अपने राइट हैंड को इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से प्लेस करना है लेफ्ट नी के बगल में और हैंड जो है इस तरह से होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड जो है पीछे इस तरह से प्लेस करेंगे और गर्दन को पीछे करेंगे और होल्ड करेंगे। सो दिस इज अवर फाइनल पोस्चर। और अब आपको जो है मैं ब्रीदिंग के साथ बताऊंगी जब हम दूसरी तरफ से करेंगे। और जितना हो सके ना ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस को करना चाहिए और फाइनल जो है ना होल्ड पे ही होता है। ठीक है, दूसरी साइड से बताती हूँ विद प्रॉपर ब्रीदिंग। ठीक है, फोल्ड करना है जब, पहले आपको सांस भरनी है। ठीक है, इनहेल, जब एक्सहेल करेंगे तो फोल्ड करना है। ठीक है, और इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे। ठीक है, और अब सांस छोड़ते हुए दूसरे हाथ को पीछे रखेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ पे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे।
हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इस तरह से ज़मीन पर लेट जाना है कमर के बल। आपके जो पैर होंगे ना, पूरा इनको ढीला छोड़ देना है। हैंड्स में जो हथेलियाँ हैं ना, हथेलियों का मुख आसमान की तरफ, और अपनी जो गर्दन है उसको टर्न करेंगे राइट और लेफ्ट साइड, जिस तरफ आप कंफर्टेबल हो। पर पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अब जो है अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। जब भी सांस भरते हैं, पेट बाहर की तरफ आता है, और सांस छोड़ते हैं तो अंदर की तरफ आता है। पहले इसको ट्राई करिए कंट्रोल करने का, ब्रीदिंग प्रैक्टिस को जो है अपने जीवन शैली में लाने का। और अभी जो है आप फिलहाल नॉर्मल जो है जैसे ब्रीदिंग करते हो वैसे करें। 5 मिनट जो है आपको इसमें लेटना है, पर सोना नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल प्रैक्टिस यानी कि प्राणायाम की तरफ। तो प्राणायाम में जो है सब में एक जो है सबसे बेस्ट जो सजेस्ट करना चाहती हूँ वो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। उसके लिए आपको इस तरह से बैठना है, ठीक है। अपने हैंड की ये मुद्रा बनानी है। अब जो है थंब को जो है राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है, और लेफ्ट से जो है सांस भरनी है। थोड़ी देर होल्ड करना है इस तरह से। अब दाहिने नॉस्ट्रिल से सांस छोड़नी है धीरे धीरे। अब दाहिने से ही सांस भरेंगे, होल्ड एंड एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो ये प्राणायाम जो है सब में बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए तो बहुत अच्छा है। और हमारे सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ना, उसको भी जो है पैरासिम्पैथेटिक में एक्टिवेट कर देता है कन्वर्ट करके। और एक और प्राणायाम मैं बताना चाहूंगी, वो है शीतली प्राणायाम। उसके लिए आपको अपनी टंग को रोल करना है और वहीं से सांस भरना है। थोड़ी देर होल्ड करना है और सांस छोड़ना है अपने नॉस्ट्रिल से। मुंह जो है पूरा बंद करना है। एक बार करेंगे। आज के सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, और अगर किसी और को हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको वीडियो शेयर जरूर करना। बाय बाय।